ये जो देख रहे हैं ये बाढ़ का क्षेत्र है। ये तो बाढ़ का क्षेत्र है। बाढ़ नहीं आया तो उपज गया, बाढ़ आया तो चला गया। तब 2-3 साल से तो बाढ़ नहीं आ रही। नहीं, न धान हुआ न गेहूँ हुआ। बात ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। ये विश्लेषण नेता का है, हम लोग नहीं कुछ कह सकते। जनता को चाहती है ना कि जैसे मोदी जी बोले जो एक रहोगे तो सेफ रहोगे, उनका नारा था। हम देखा हम पेपर पढ़ते हैं हम। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, गांव-गांव जब हम घूमते हैं तो गांव-गांव की समस्या जानने का प्रयास करते हैं। और हम देखिए, ये हम कमतौल के मुरेठा गांव में हैं। मुरेठा गांव के पास जो खेती है, देखिए यहाँ पर धान कट गया है। ये देखिए धान कट गया है। अब यहाँ गेहूँ रोपने की तैयारी होगी। और ये लोग गाँव देहात के सब लोग हैं जो यहाँ कौन जगह भेले ही मुरेठा। अच्छा, कै गो गाँव छै आस पास में? गाँव के आग पास में कहाँ ना है। हाँ, अच्छा, की करे छी अहाँ सब अखन? हाँ, हम सब यह रोजगार करे छियै कि कोन मतलब ई खेत अहाँ के छै कि अहाँ सब तोड़ कर दै छी अथी के? ई मलकार के खेत है। मलकार के खेत छै। हाँ, तो एक कट्ठा में कितने धान होय छै? तो हम की जाने गेले होबो, हम ने बुझै छियै एक कट्ठा में कितने धान होय है से। आओ ई एक कट्ठा में कितने धान होय छै? त हाँ, 60 किलो एक कट्ठा में। अच्छा, तो अहाँ सब की करे छियै? धान तोड़ के दऽ दै छै मलिकान जिनकर छै तिनका? हाँ हाँ। तो बोइन कते भेटै अहाँ सबके? 8 बोझा में 1 बोझा दै है। 8 बोझा में 1 बोझा? पैसा नहीं? 8 बोझा में 1 बोझा। हाँ। तो 1 बोझा के कितने दाम होते? 1 बोझा के अलावा बेचे छी ओकरा माने धान अथी को बेचे नहीं छियै, बोन घर ल जावे कि अपना ले? हाँ। अच्छा, ई जे मलकान जकर कर छै उ सब धान के की करे छै? बाहर भेजे छै कि एही छम राखे छै? सब मालिक अब बेचे है कि राखे है से नहीं कहब। अच्छा। और एत कते आदमी एत काम करे छियै हम? सब गोरा छियै। 10 आदमी? हाँ। पूरा कते कट्ठा छै? 2 बीघा ही है। तो देखिए, हम बता दें कि गांव देहात में जब हम आते हैं तो देखते हैं कि गांव जो पूरी तरह किसानों पर निर्भर करता है। देखिए कितनी महिलाएं यहाँ काम कर रही हैं। और ख़ासकर हम बता दें, जो खेत के जो मालिक हैं वो भी आ रहे हैं, उनसे भी थोड़ा सा यहाँ के किसानों के हाल का प्रयास करेंगे। क्योंकि कहा जाता है कि किसानों को काफ़ी सुविधा भी दे रही है सरकार। खाद का क्या हालत है? खाद की किल्लत है, खाद के लिए सही खाद नहीं मिल पाते हैं। उपज का क्या हाल है? उपज में कितना, पहले की उपज और अभी की उपज में कितना का अंतर हो जाता है आप लोगों को अभी? ये बिहार मिथिला न्यूज से हम हैं, मनोज नाम है हमारा। तो हम लोग जाते हैं तो कहीं पूछते हैं। देखें, हम यहाँ पर बहुत लोग काम कर रहे हैं खेती का। तो यही जानने का प्रयास कर, जो पहले के समय 5 साल पहले थे, 5 साल पहले जो था ऊपर, अभी के ऊपर किसान अपने भी मेहनत काफ़ी करते हैं, मेहनत काफ़ी कर रहे हैं। ये जो देख रहे हैं ये बाढ़ का क्षेत्र है। ये तो बाढ़ का क्षेत्र है। बाढ़ नहीं आया तो उपज गया, बाढ़ आया तो चला गया। तब 2-3 साल से तो बाढ़ नहीं आ रही। नहीं, न धान हुआ न गेहूँ हुआ। 2 साल से धान का फसल हो रहा है, गेहूँ का फसल हो रहा है। इस साल बाढ़ आ गया, गेहूँ का फसल लेट से होगा, कुछ होगा जो चाहिए नहीं। हम 1-2 जगह और गए थे, किसान सब बोल रहे थे कि अब गेहूँ को रोप रहे हैं, गेहूँ रोपनी शुरू हो गया। कर रहे हैं, गेहूँ किए हैं और इसमें भी गेहूँ करेंगे। कृषि विज्ञान केंद्र से आदमी आए थे जाले से, तो हमको बीज देंगे, अपना टोप देंगे, हम तैयार करके दे देंगे। अच्छा, तो वो लोग बीज देंगे, उसके बाद आप तैयार करके देंगे? हम खाद देंगे, सब कुछ मेरा खर्च रहेगा। मात्र 20 अपना मशीन से तो बाद देंगे हमको। तो ये राहत दे रही है सरकार प्रशासन की तरफ? प्रशासन के कितना बीज देते हैं वो लोग? मतलब 1 कट्ठा में कितना आपको धान हो पाता है अभी? अभी कट्ठा में एवरेज 40 किलो बस कि 40 क्विंटल? नहीं, 40 किलो एक कट्ठा में। हाँ, 1 कट्ठा में। हाँ, क्योंकि हम में ही धान करते हैं, ये श्वेता है। अच्छा, ये धान, अच्छा, धान का अलग अलग क्वालिटी होता है। ये कौन धान है ये? हाँ, ये कौन धान है? श्वेता। हाँ, ये में ही धान है। अच्छा। तो इसका चावल चावल खाने में बहुत अच्छा होता है। ये अरबा है कि उस्तम होता है? हाँ, हम तो अरबा खाते हैं। ये अरबा ही होता है? अरबा होता है। तो ये जो आप लोग क्या करते हैं, जैसे कि हो गया, अगर क्या करेंगे, मजदूरी का सवाल करते हैं। अब यहाँ पर हम
8 में 1 देंगे, 8 में 1 देंगे। उसमें भी बेईमानी करेगा, एक समान बोझा नहीं बांटेगा। कहेंगे 8 तीना लो, वो भी राजी नहीं करता है। करेंगे क्या, लाचारी है। अच्छा, आप लोग जो जैसे उपजाते हैं तो उसको अपने यहाँ रखते हैं कि फिर बाहर से कोई जैसे यहाँ खुलता है पैक्स का करके ले जाता है, या फिर यहाँ पर अडानी का खुला आपके जाले में, तो वहाँ से आते हैं? वहाँ से जिसको ज़्यादा होगा तब ना। ये पैक्स वाले भी गांव में है, और उनको भी अगर देना चाहेंगे तो हम दे सकते हैं। अपने से भोजन से अतिरिक्त होगा तब ना, भोजन से फायदा नहीं होगा। तो किसानों को किस तरह मिलता है? धान का क्या रेट मिलता है अभी? देखिए, गवर्नमेंट तो कर दिया है आपको 2300 धान का, लेकिन ये व्यापारी देखिए ट्रैक्टर लगा हुआ है, और व्यापारी सब लाता है 1800 का कुंटल खरीद रहा है। ये लोग खरीद रहा है, मतलब आप ही लोग से? हाँ, किसानों से 1800 में धान बेच देते हैं लाचारी में, क्योंकि गेहूँ का खेती करना है, पूंजी आएगा कहाँ से। वो लोग बेच देते हैं और क्या कहते हैं, अपना पैसा निकाले। गेहूँ का क्या चलता है? देखिए, गेहूँ गवर्नमेंट कर दिया है आपको 2425 रुपया सरकारी रेट, MSP। हाँ, लेकिन अभी आपको बिक रहा है 2700 का प्रति कुंटल, 2800 कुंटल, जो जैसे जिसको हुआ। किसान का विधायक भी, नेता भी? विधायक में जात पात का फीलिंग ज़्यादा है। अच्छा, जो हम कुछ भी बात नहीं करते हैं, तो वो अधिकांश देखते हैं अपने वोटर के तरफ ज़्यादा झुकाव रहता है, लेकिन निष्पक्ष होकर के फिर भी लोग आगे देखते हैं। मोदी को देखते हैं, जैसे नीतीश को देखते हैं। नीतीश भी हमारे बिहार के विकास के लिए बहुत करे कि जो योगी जी अब इस बार जो चुनाव जीते हैं उसमें बटोगे तो कटोगे, हिंदू को एक हो जाना चाहिए, इस तरह का बात ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। ये विश्लेषण नेता का है, हम लोग नहीं कुछ कर सकते हैं। जनता को चाहती है ना कि जैसे मोदी जी बोले जो एक रहोगे तो सेफ रहोगे, उनका नारा था। हम देखा हम पेपर पढ़ते हैं, हम राजनीतिक नहीं है, हम विचारिक सरकार। बात सब सुन लिया, गांव तक में लोग समझ एक रहोगे तो सेफ रहोगे। हाँ, हम पेपर पढ़ते हैं डेली, मंगाते हैं, हिंदुस्तान मंगाते हैं, हम पढ़ते हैं। इसी पर इतना सीटों के बिहार में भी 4 सीट जीत गया एनडीए, लगता है कि यही चीज़ रहा होगा। देखिए, कंस्ट्रक्टिव माइंड जो होगा वह इस सरकार को वोट देगा, जो डिस्ट्रक्टिव होगा वह इस सरकार के विरोध में रहेगा या जात पात करेगा। हम ब्राह्मण हैं, हम आपको जात को फिर पर विश्वास नहीं करते हैं। वोट फॉर द बेस्ट, जो काम करे। आप लोग तो मोदी को देख रहे होंगे कि मोदी अच्छा काम कर रहा है। अच्छा, ये इस पूरे जाले में जातिवाद समीकरण क्या है? कितना ब्राह्मण वोट है, कितना? देखिए, जहाँ तक रहा पहले था ब्राह्मण और मुस्लिम एक समान। अच्छा, लेकिन ब्राह्मण तो हो गया भैया, सब चला आता है नौकरी करने के लिए, घर पर पेट भरेगा नहीं, तो संख्या ज़्यादा हो गया है यादव का, अजी मुसलमान का। लेकिन ये जो नीतीश जी अति पिछड़ा कर दिए हैं, तो ये हिंदू एक रहोगे सेफ रहोगे, तो पिछड़ा अति पिछड़ा जो हो गया ना, ये वोट बैंक है किसी भी पार्टी का, उसी से सरकार बनती है। तो इस बार भी लगता है कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे मुद्दा आएगा 25 के चुनाव में? निश्चित आएगा। मैंने स्थानीय विधायक कोई हो से मतलब नहीं है, ऊपर मोदी जी, योगी जी, वही हवा है। अच्छा, आप लोग के जो किसान हैं, कितने किसान आपके गांव के आसपास कितने किसान हैं? किसान तो हमारे गांव में करीब जितने हैं, ये जिनके पास ज़मीन है वो तो मोस्टली आप समझिए जो 50% तो किसान हैं ही, उसमें अधिक से तो किसान मतलब खुश हैं अभी, मतलब कि जो रोजी रोज का जो उनका हो रहा, आमदनी जो हो रहा, जो बेच रहे हैं उससे बाहर से खरीदने में खर्च में कुछ बच्चे बाहर कमाते हैं, माता पिता को पैसा दिया, खेती में लगाए और अपना प्रतिपाल घर का सबको किया, क्या करेंगे। अच्छा, 10 साल पहले जो आप लोग खेती करते थे और अभी जो करते थे, क्या अंतर लग रहा है आमदनी के हिसाब से, खर्चा के हिसाब से? है कि जो आपको सरकार की जो नीयत है, जो उत्पादन अधिक हो, इसके लिए सिंचाई की व्यवस्था कर रहा है गवर्नमेंट। जहाँ तहाँ आपको ये पंपिंग सेट को कहते हैं, और ये बिजली बोरिंग। आप लोग की तरफ बिजली बोरिंग है? बोरिंग है, और बिजली का लाइन गया हुआ है। तो ये सुविधा सरकार की ओर से प्रोत्साहन मिल रहा है, और उसे होगा तो 55 में कीमत कम लगेगा बिजली से। और ये डीजल से जो करते थे तो मनमाना रेट, डीजल में मनमाना रेट। अच्छा, खाद ओरिजिनल मिलता है? लोग कहते हैं कि जो खादो नहीं मिल रहा है आजकल। खाद मिलता है, झूठ को खाद मिलता है। तो वही जो दुकान खोले वही लाइसेंस वाला, हाँ, मिलता है। मतलब रेट ठीक लगाता है कि फिर ज़्यादा मनमाना रेट में कुछ कमीशन मार लेता है, चाहिए कुछ ले लेता है खर्चा, लेकिन खाद मिलता है। अच्छा, अभी ये अंतिम सवाल के किसानों की स्थिति कैसे सुधरे, क्या करना चाहिए मोदी जी को, या फिर विधायक जी कभी आते हैं कि नहीं मिलने?
विधायक जी आते हैं गांव में अपने वोट बैंक के पास, सबों के पास नहीं मिलते हैं, कोई आम सभा नहीं करते हैं हमारे गांव, हमारी पंचायत में, और दूसरी जगह जाते पंचायत मुरेठा मुरेठा पंचायत में खाली वो अपने वोट बैंक पर मिलते हैं। हाँ, जो सच्चाई है सो करें, हम राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं। हम जैसे ब्रह्मपुर रतनपुर है, उनका कास्ट अधिक है तो उधर उनका ध्यान ज़्यादा रहता है, स्वाभाविक है। और हमारे गाँव वोट तो सब देते हैं, वोट तो सब देते हैं, सबके पास आते हैं नहीं, मतलब कभी वो इलेक्शन टाइम में इलेक्शन टाइम डोर टू डोर आएंगे, कहेंगे कि ये वोट अच्छा, वो कुछ काम किए हैं कि नहीं, मतलब ये अलग छोड़ दीजिए, कुछ व्यक्तिगत तौर पर भी होता है जो काम कर लिए क्षेत्र में कुछ तो किए हैं, हर जगह जहाँ जिसकी जो जरूरत थी वो अपना प्रयास करके किए हैं। वो मंत्री भी रह चुके हैं एक बार, इस बार नहीं है तो काम करते हैं, ऐसी बात नहीं है जो नहीं काम करते हैं। हमको व्यक्तिगत स्वास्थ्य नहीं पूरा होगा इसका मतलब ये नहीं जो मतलब काम नहीं किए, व्यक्तिगत तो अलग बात। हाँ, काम को होते हैं। हाँ, अन्य पंचायत की अपेक्षा हमारी पंचायत में कम। अच्छा, तेजस्वी और लालू का क्या लगता है आपको? सरकार उन लोगों का भी देख रहे हैं कि वो लोग पूरा, लालू जी के शासन के बारे में आप स्वयं जानते हैं, हम क्या कहें। जो आप लोग ज़्यादा समझते होंगे, आप तो युवा समझते भी नहीं हैं कि जो सो क्या लालू जी के समय में लोगों को बोलने में भय होता था, जब पहले जो बने हो तो, और उनका एक सिद्धांत था जो रोड का विकास होगा जब पुलिस आएगा, रोड का विकास नहीं आएगा तो तुम लोग सुरक्षित रहोगे, पहले का हिसाब कर रहे हैं। अभी का विपरीत है, जितना रोड रहेगा उतना विकास होगा, जितना रोड नहीं रहेगा उतना विकास नहीं होगा। तेजस्वी नवयुवक हैं, कहते हैं कुछ, करते हैं कुछ, अभी हम इसके संबंध में क्या कहें। प्रशांत किशोर जी को कैसा लगता है आपको? नया पार्टी खड़ा कर रहे हैं, बिहार में पार्टी की कमी नहीं है। जबकि उनके जो अध्यक्ष हैं वो एम्बेसडर रिटायर हैं, एम्बेसडर हैं, सुने लोकल है मधुबनी के खिलाड़ के, और अनुसूचित जाति के हैं, लेकिन विद्वान हैं, एम्बेसडर रह चुके हैं। और प्रशांत किशोर जैसा बोलते हैं, अगर उनका इस तरह का बहुमत हो, उस तरह काम करे तब हम एनालिसिस करेंगे। और अभी तो वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कर सकता है। जो चुनाव हार गए सब, जो आशा था सब पेपर में आज दिया है, जो 10% मुझे वोट आया, मैं बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि मेरा उत्थान हो रहा है धीरे धीरे, यही बात है। विकास में आपको नीतीश जी विकास बहुत अच्छा करते हैं। तो चलिए देखिए, हम मुरेठा गांव के एक खेत में हैं, क्योंकि जहां भी हम किसानों को देखते हैं, जहां भी लोगों को देखते हैं, तो वहां पहुंचते हैं ताकि लोगों से जानें और आपको भी तक पहुंचाते हैं कि जरा समझिए कि गांव के किसान किस हालात में रख रहे हैं। और मोदी जी, योगी जी, लालू यादव, प्रशांत किशोर तमाम को देखते हैं। देखिए, गांव में भी रहते हुए इनको मालूम है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तमाम ये बातें पहुंच गई है गांव तक, क्योंकि इस बार का चुनाव का परिणाम जो आया है वो निश्चित तौर पर ये बताता है कि नरेंद्र मोदी का जो था एक रहेंगे सेफ रहेंगे, और फिर योगी का जो है वो रामबाण काम कर गया। तो देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज़, यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।